हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोंग प्लस फ्लॉकी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे और इनके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। और इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पर विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इनके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को भी कंक्लूड करूंगी कि अब आपको इन प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी किसी की एंट्री है तो कैसे आप यहाँ पे 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको आपको फॉलो अप करना है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोंग की बात कर लेते हैं। बोंग के करंट प्राइस की बात करें तो आप देखो 0.4 टाइम 012 तक है, और इसकी अगर हम बात कर ले मार्केट कैप की तो अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम भी काफी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड में है। शॉर्ट ड्यूरेशन में भी ये 0.4 टाइम 015 तक या 20 तक भी कवर अप कर सकता है। तो अभी आपने इसको होल्ड करके ही रखना है। देखो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे अपडेट किया था कि अपकमिंग डेज में देखो स्लोनली यहाँ पे रिकवरी होगी, लेकिन आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट से मिनिमम 10x तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। होल्डिंग का ड्यूरेशन आप लेके चले थोड़ा सा लॉन्ग, क्योंकि देखो क्या होगा कि जैसे ही मीम कॉइन्स का सीजन मार्केट में आएगा तो ऑल ऑफ सडन ही आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है और 10x to 20x तक का भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग करते हैं ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे क्या रहता है कि हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। तो यहाँ पे 50-50 चांसेस रहते हैं कि आप 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या ऑल ऑफ सडन अगर आप इसके पीक पॉइंट को कैच ना कर पाए तो जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग यहाँ पे चला जाता है और रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो इस चीज के लिए आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर ले, तभी आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री करें। टोटल सप्लाई की बात करें तो 88.84 ट्रिलियन है और मैक्सिमम भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मैक्सिमम जो सप्लाई है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी यूज के और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे हमें थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिलेगी ना तो ये 0.4 टाइम 0 यहाँ पे 60 तक भी कवर अप कर सकता है। और अगर इसी के बिटवीन में यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो हो सकता है कि बोंग को अपना 1220 यहाँ पे किल करे, तो काफी अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। बात करें हम बोंग के फंडामेंटल्स की तो आप देखोगे इथेरियम, पॉलीगन, आर्बिट्रम, सोलाना और एप्टोस इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन के रूप में ये काम करता है। और इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके किसी भी तरह की आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ जरूर ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा इनके रिलेटेड कि कब आपने डीसीए करना है, कब आपने यहाँ पे एंट्री करनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, अगर बैकएंड पे कुछ को होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने को रखते हैं, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज फ्लॉकी। फ्लॉकी के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम 054 तक है। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम डाउन में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है। माइनर्स यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा डंपिंग एक्सपेक्टेड नहीं रहेगी। टोटल सप्लाई की बात करें तो 9.66 ट्रिलियन है। मैक्सिमम का यहाँ पे डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि इसकी यूज केस और डिमांड पे डिपेंड करता है कि इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। ये भी जो प्रोजेक्ट है मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है। देखो अच्छी खासी रिकवरी में इसका जो प्राइस है वो 0.3 टाइम 034 तक भी कवर अप कर सकता है। देखो अच्छी खासी रिकवरी अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी तो इसका जो प्राइस है वो अपना 1220 यहाँ पे किल कर सकता है। बुल रन में भी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ से भी 10x to 20x तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये मेटावर्स और गेमिंग का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से और गेम प्ले करते हैं और यहाँ पे विन करते हैं तो रिवॉर्ड के तौर पे आपको कुछ टोकन प्रोवाइड किए जाएंगे, बाद में आप उसे यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज के लिए भी यूज कर पाएंगे। प्रेजेंट मूवमेंट में अगर हम बात करें तो अगर ऑलरेडी आपकी एंट्री है तो
आपने और ज़्यादा भी यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। मैंने टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट भी किया है यहाँ पे, तो आपने और ज़्यादा एंट्री नहीं करनी है। प्रीवियस को ही यहाँ पे होल्ड करके रखना है और काफ़ी पेशेंस के साथ इसको होल्ड करके रखना है। जैसे ही अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी तो आप यहाँ पे साइड बाय साइड प्रॉफिट बुक करने वाला काम करते रहना। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है इन दोनों प्रोजेक्ट्स में, तो आप करंट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अपकमिंग डेज में जैसे ही रिकवरी होगी तो आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।